बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अव्यक्त रूप में आनंद श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्म में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से आप लोग नागभूषण और गरुड़ जी महाराज का संवाद सुन रहे थे। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। कलेश मने दुख होता है। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं नागभूषण जी से कि महाराज अपना अनुभव बताइए। तो कहते हैं कि मेरा अनुभव यही है कि बिना भगवत भजन का जीवन का क्लेश दूर नहीं होता है। क्लेश बोलते हैं कासाय को भी। बौद्ध दर्शन में क्लेश को कासाय बोला गया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, कहते हैं राम भगवान के युग में किसी को नहीं व्यापता था। तो क्या नहीं व्यापता था? व्यापता था। भगवान राम के भी समय में लोग बीमार होते थे, धनाभाव होता था, घर में चोरी होती थी, घर में आग लगती थी, बहुत तरह की आपदाएं आती थी। तो राम राज्य कहने का मतलब गोस्वामी जी का यहाँ क्या है? राम का राज्य कहाँ है ये समझना पड़ेगा। राम का राज्य कहाँ है? राम राज्य में ही नहीं है तो कहाँ है राम का राज्य? त्रेता युग में ही नहीं है, कलयुग में भी राम जी का राज्य है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है और सतयुग में भी है। तो राम जी का राज्य समझना पड़ेगा, क्योंकि राम सब में रमन करते हैं, वो राम है। जब राम सब में रमन करते हैं तो सब में राम है और हमारे अंदर ही रास्ता है, लेकिन रास्ता बंद है। हमारे अंदर जो रास्ता है, लेकिन रास्ता क्या है? बंद है। तो रास्ता बताने वाला चाहिए, सदगुरु चाहिए, वो रास्ता बताएंगे। तो यहाँ तो नागभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि बिना भगवत भजन का जीवन का क्लेश नहीं दूर होता। हिमालय पर्वत पर विराजमान है भगवान शंकर और माता पार्वती। माता पार्वती भी यही प्रश्न करती है कि महाराज आप बहुत समय तक अपना भजन साधन में रहे तो आपका अनुभव होगा, आपने बताइए अनुभव। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारा अनुभव यह है कि हरि का भजन सत्य है, और संसार स्वप्न के समान लगता है। संसार स्वप्न के समान लगता है, संसार सत्य है। हरि का भजन क्या है? असत्य है, उल्टा लगता है। एक बार की बात है,
एक गांव में एक लड़का रहता था। वो हर जानवर का आवाज़ निकालता था, हर जानवर का आवाज़ निकालता था। बिल्ली का आवाज़, कबूतर का आवाज़, कोयल की आवाज़, बंदर की आवाज़, हर जानवर का आवाज़ निकालता था। तो एक बार की बात है कि उस गांव में एक बिल्ली बच्चा दी। तो बिल्ली के बच्चा को वो कंबल से ढक दिया, ठीक है ना। तो बिल्ली के बच्चा म्यू म्यू करने लगी। तो कहा ये देखिए उसका आवाज़ नहीं है, ये नकली आवाज़ है, ये असली बिल्ली का आवाज़ नहीं है, ये नकली आवाज़ है। और वो लड़का जो म्यू म्यू करने लगा बोला हाँ यही असली आवाज़ है। तो असली को नकली कहा और नकली को असली कहा। तो असली आवाज़ किसका है? किसका है? बच्चा का है, बिल्ली के बच्चा का है। अब इतना बढ़िया ही बोलता है कि लगता है कि नकली ही असली लगता है। उसी तरह से भगवान की माया है। भगवान की माया ऐसा है, चकाचौंध है संसार में। देखिए वह रुपया है, बहुत तरह का वेश बना देता है ना। एक राजा था, तो राजा के पास एक वह रुपया आया। तो बहुत तरह का अपना रूप रंग दिखाया। तो राजा देने लगा उसको, तो वो नहीं लिया, दिखा करके वो चला गया। राजा ने उसको ये कहा था कि कभी तुम हमको दिखाना अपना तमाशा दिखा के वो चला गया, ठीक है ना। अब जब तमाशा हो गया तो एक दिन वो बहरूपिया फिर आया राजा के दरबार के थोड़ा बगल में ही अपना धुनी रमा दिया। तो उसका दर्शन करने के लिए बहुत लोग आने लगे। यहाँ तक कि राजा साहब को भी पता चला कि बहुत सिद्ध महात्मा है ना, बहुत सिद्ध महात्मा है, कुछ लेता नहीं है, कोई कुछ लावे तो ले नहीं। राजा साहब को भी पता चला, राजा साहब भी आए और राजा साहब भी उसको ₹1 की थैली रखा, तो देखा भी नहीं। तो राजा साहब सोचे कि भाई लगता कम है, तो मंत्री से कहा बेसी ला के दो। तो 5 थैली ला के दिया, फिर 50 थैली ला के दिया, 100 दिया, तो भी देखा नहीं। तो राजा साहब सोचे भाई राजपाट दे दें इसको। तो राजपाट भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जब वो राजा साहब चले गए तब राजा साहब की बहुरूपिया वो राजा साहब के दरबार में पहुंचा। तो राजा साहब से कहा राजा साहब इनाम दीजिए। तो राजा साहब उसको 500 रुपये देने लगे। लो। तो कहा नहीं हमको पहचाने आप? बोले नहीं आपको नहीं पहचाने, तो कल आपके दरवाजा पर जो धुनी रमा के बैठा हुआ था हम ही थे। तो कहा हमको दीजिए इनाम। तो कहा 500 रुपये दिया। तो कहा कल? राजा साहब ने कहा भाई कल तो तुमको बहुत हम दे रहे थे, कल तो तुमको हम कई करोड़ की संपत्ति दे रहे थे, अपना राजपाट भी देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तूने लिया नहीं। कहा महाराज उस समय यदि मैं ले लेता तो एक साधु का जो कसौटी है ना, साधु का जो एक कसौटी होना चाहिए, वो कसौटी में धब्बा लग जाता है ना, साधु बदनाम हो जाता। इसलिए उस समय मैं नहीं लिया, इस समय मैं बहरूपिया हूँ, बन करके आया हूँ, इसलिए हमको इनाम दीजिए। रज्जो सर्प, रज्जु में सांप का भान होता है। चितुआ में चांदी का भास होता है। रजत सीप मह भास यूं यथा भानु कर बाज।
रेगिस्तान में प्रकाश का परावर्तन होता है तो लगता है पानी ही पानी लगता है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो देखते पानी नहीं है। ऊँट दौड़ते रहता है प्यासे और कहीं पानी मिलता नहीं, मर जाता है। व्याप रहु संसार महा माया कटक प्रचंड सेनापति का मादिभट्ट दम्भ कपट पाखंड। सौदासी रघुवीर के समझे मिथ्या शोक छूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहो सर्वोप। तो भगवान की भयंकर सेना संसार में फैली हुई है। काम क्रोध लोभ मोह उसके सेनापति है ना। तो ये सब जो सेनाएं हैं काम क्रोध लोभ आदि, तो इसको कैसे हम बस में करेंगे, क्योंकि साधना में बाधक है। हम ध्यान भजन करते हैं, काम सामने में खड़ा हो जाता है, क्रोध सामने में आ जाता है, मोह सामने में आ जाता है। एक रहे तब न बसे 2500 चोर, 2500 चोर हमला कर रहे एक एक साथ तो कैसे बचे, है ना। तो भगवान शंकर बता रहे थे कि मेरा अनुभव क्या है, भगवान का भजन ही सत्य है। भजन करने वाले महापुरुष कर रहे हैं। और काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मेरा भी अनुभव है कि बिना भगवान का भजन किए हुए संसार का दुख दूर नहीं होता है। संत भी कहते हैं, संत कबीर साहब से पूछा कि बाबा आपका अनुभव क्या है, बताइए आपका अनुभव क्या है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा जग जाई हो, कहत कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन। तो भाई संसार में केवल संत ही सुखी है और सब दुखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा आप बताइए संसार में सुखी कौन है। तो कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, अब महाराजा कहे चक्रवर्ती को सुख भारी। चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी, तुलसीदास विचार कहे हरिनाम बिना सब जीव दुखी। तो भगवान के भजन के बिना हर जीव क्या है, दुखी है, परेशान है। तो भगवान का भजन हम कैसे करें। राम भजन बिन मिटहि की कामा, कहते हैं गोस्वामी जी, राम के भजन के बिना कामना का अंत नहीं होता है। भागवत महापुराण में आया है, राजा जदू का प्रसंग है। राजा जदू बड़े भोगी थे, बहुत भोगी थे। उनके हजारों रानियां थी। विषय भोग करते करते थक गए, लेकिन शरीर जीर्ण हो गया, है ना, मन तृप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रसंग आता है कि अपना बेटा की जवानी ले लिया। कहा कि अगर तुम अपना बेटा तुम्हारी जवानी दे दे तो तुम उसका जवानी लेकर के भोग कर सकता है। तो एक बेटा तैयार भी हो गया, फिर विषय का भोग किया, फिर बुढ़ापा आ गए। जंगली जानवर के साथ वो भटक रहा था। कौन? राजा जदू। विषय वासना में, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। विषय वासना छूटता नहीं। जैसे आपके बाल बढ़ते हैं ना, बाल बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, रेजे से काट लेते हैं। उसी तरह से काम क्रोध लोभ मोह विकार आते हैं, सत्संग के माध्यम से, भजन करने के माध्यम से ये क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। बिना सत्संग भजन के कोई उपाय नहीं, इसको दूर करने का नहीं है। सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, तब इन विकारों को जीता जाता है। तो क्या सुन रहे थे? भजन नहीं, सुना रहे थे कुछ। क्या सुना था? बहुरुपिया वाला बेटा की जवानी। हाँ, बेटा की जवानी। देखो जयंती माता ठीक है, बेटा की जवानी ले लिया। अब जवानी लेकर के भोग किया, फिर भी तो जंगली जानवर के साथ जा रहा था। तो वहीं पर का एक प्रसंग लिखता है भागवत का, न जातु काम कामाना उपभोग न साम्यति, अभिषा कृष्ण व्रत में भूय एवा विवर्धते।
का मतलब हुआ न जातु काम कामा नाम, मनुष्य की कामना का अंत नहीं है। उपभोगे न साम्यति, भोग करने से तृप्ति नहीं मिलती है। जैसे अग्नि में आहुति डालने से और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि में आहुति को डालेगा, स्वाहा बोलेगा, घी और सामग्री डालेगा तो क्या होगा, और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक उसी तरह से विषय भोग में भी आहुति हम डालेंगे तो ये और प्रज्वलित हो जाती है। तो इसको शांत करने का क्या उपाय है? अनुभव, श्रवण कीजिए, शास्त्र का श्रवण कीजिए, सत्संग सुनिए, सुन करके उसको मनन करिए। देखिए, जब असत इतना गहरा है कि आदमी को डिगा सकता है, तो क्या सत्य आदमी को नहीं डिगा सकता है? क्या सत्य इतना कमजोर है? हाँ, बहुत आदमी बोलता है बाबा हम सोनार छिए, सोना चांदी बेचे छिए बाबा, झूठो बोले छिए, बाबा मोकिल छिए हम, झूठो बोले छिए। अरे कहिए, अरे तू सच झूठ बोल करके तू अपना पेट पालता है, बच्चों को पालता है, तो सच बोल करके नहीं पालेगा? सच इतना कमजोर है क्या? भाई सच इतना कमजोर नहीं है कि तू असत्य बोल करके, झूठ साच बोल करके अपने बच्चों को पालता है। सत्य हरिश्चंद्र हुए, सत्य अपने पावर है, दिखा दिया, भगवान को प्रकट होना पड़ा है। राजस्वी भी हुए, अपना नेत्र दान कर दिया। बहुत हुए, मंसूर हुए, मंसूर सर मदबू अली और शम्स मौलाना हुए। मंसूर का गर्दन काट लिया गया। मंसूर मस्ताना न, मंसूर मस्ताना। सरमद का भी गला काट दिया गया। बू अली, शम्स, ये सब मौलाना हुई और सब इसी राह से पहुंचे हैं। कौन? 10वां द्वार से। जिसको पढ़ सुन करके लगता है कि नहीं, ये सब महात्मा हुए हैं और ये सही कुर्बानी थे, कुर्बान हुए हैं और सत्य के लिए हुए हैं, सत्य के लिए कुर्बान हो गए। संत कबीर, गुरु नानक साहब, संत कबीर साहब की 72 कशनी प्रसिद्ध है। इब्राहिम नाम का कोई मोहम्मदन था, तो इब्राहिम का भतीजा मर गया था। इब्राहिम का भतीजा मर गया तो लोगों ने कहा कि कबीर साहब हैं, वो संत है, वो जिंदा कर सकते हैं। तो इब्राहिम ले गए कबीर साहब के पास कि वो हवा कि हमारा भतीजा था, मर गया, ठीक है रखो। तो कबीर साहब कहते हैं, खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से तू उठ जा। फिर बोला खुदा के हुक्म से तू उठ के बैठ जा। तो कहते हैं संत कबीर के कहने से उठ के बैठ जा। तो जितना जब कहे तो उठ के श्री सतगुरु महाराज की जय। इब्राहिम मुसलमान है, बोला अरे तो काफिर, बाद में करता मैं, ये तो काफिर है, कि खुदा को नीचा दिखाया अपने से, खुदा के हुक्म से नहीं बैठ उठा और कबीर के कहने से उठ गया, ये तो काफिर है, इसको मारो। मारने का प्रयास किया। कबीर साहब को जलती चिता में झोंक दो, जला दो। तो जलाने का प्रयास किया गया तो कबीर साहब हजारों हो गए। बोला रे ये तो अलमस्त फकीर है, ये तो बांधा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, है ना, ये तो बांधा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, ये तो जिंदा जोगी है, जिंदा। तो ऐसे तो कबीर साहब। अपने देश में बहुत ऐसे महापुरुष हुए, बंदा बैरागी हुए, जिनको मारता था मुगल, लटका के मारता था, उनका पैर तलवा फट गया, पीठ फाड़ दिया मार करके, लेकिन वो
अल्लाह का नाम ही जपते रहे, अल्लाह का ही नाम जपते रहे। चैतन्य महाप्रभु को मारा इतना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे सुबह सुबह। अभी भी देखेंगे गौड़िया मठ वाले जो है सुबह सुबह ढोलक ले लेगा, मंजीरा ले लेगा और हरि बोल हरि बोल है, हरि बोल हरि बोल, भगवान का नाम जपते हैं और बड़ी मस्ती में जपते हैं। बड़ा से बड़ा एक कोई जज साहब थे, कौन थे? जज साहब। जज साहब की कथा सुना दे। जज साहब थे किसी गांव में, किसी कस्बा में, शहर में एक मृत्युंजय नाम की कोई जज हुई। क्या ये मृत्युंजय नाम का कोई जज हुई, बड़े ईमानदार, बड़े धार्मिक। वहां पर एक केस आया, क्या भोला नाम करके कोई एक भगवान का भक्त था। क्या नाम था? भोला। भोला केवट। भोला के भोला केवट। तो इतना सीधा था, इतना सच्चा था वो कि लोग उसे पूछते थे, कहो भोला कैसे हो? तो राम जी जाने। कहो भोला कैसे हो? बेटा गया कि नहीं ड्यूटी में? राम जी जाने। कभी भी कुछ नहीं बोलता था, बस राम जी जाने, ठाकुर जी जाने, राम जी जाने, बस इतने बोलता था। तो भोला मंदिर में चला जाता था, हर जोत करके आता था और मंदिर में चला जाता था। मंदिर में जाकर के भगवान को स्नान कराना, मूर्ति को वहाँ झाड़ू लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, उनको कपड़ा पहनाना, भगवान को आरती भोग लगाना आदि आदि सेवा करते रहता था। कभी मंदिर में ही सो जाता था, कभी कभी मजदूरी करने जाता था तो वहीं सो जाता था। भोला भोला को दो बेटी है, नहीं एक बेटी है और दो बेटा है। अब भोला की बेटी शादी करने योग्य होगी। अब भोला को बड़ी चिंता सताती है कि बेटी की शादी कैसे करेंगे, मजदूर है, मजदूरी करते हैं, पैसा तो जमा होता नहीं, बेटी की शादी कैसे करेंगे? अगर बेटी की शादी हो जाएगी ना तो मंदिर में जा कर के भगवान को पूरी सेवा करेंगे, पूरी 24 घंटा की सेवा देंगे। तो इसके मन में भावना है। उसका दोनों बेटा ड्यूटी से आया काम करके, तो बाप ने कहा, बेटा ने कहा, पिताजी बहन शादी योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दीजिए। तो कहा बेटा पैसा नहीं है। बोला पैसा हम चुका देंगे, आप उधार ले आइए सेठ जी से। क्या? आप सेठ जी से पैसा उधार ले आइए। तो ठीक है बेटा। सेठ जी के यहाँ गया और कहा, सेठ जी प्रणाम, सेठ जी प्रणाम। आओ भोला आओ, बैठो, क्या समाचार है? बोला सेठ जी आपकी कृपा से सब ठीक ही है, बिटिया शादी योग्य हो गई है, कुछ पैसे लेने के लिए उधार आया हूँ, कुछ पैसे हमें दे दे तो बड़ी कृपा होगी, उधार सूद पर। तो ठीक है। बोला कितना चाहिए? तो पुराना जमाना था तो 500 रुपये का बड़ा कीमत था। बोला 500 रुपये में हो जाएगा, 500 रुपये हमको दे दीजिए, सूद पर दे देंगे पैसा। बोला ठीक है। बोला बैठो। भोला को बैठाए, मुंशी को भेजा कि 500 रुपये लाओ। 500 रुपये लेके आया तो पैसा उसके हाथ में दे दिया और पैसा हाथ में दे दिया और रसीद ही बनाने लगा। कौन? सेठ पक्का रसीद बनाने लगा। तो रसीद देने लगा किसके हाथ में? भोला के हाथ। कि भोला ले लो, ये रसीद रख लेना, संभाल के रखना है इसको, ये प्रमाण है। बोला हम पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या बोला? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब सेठ का मन बेईमान हो गया। बोला अरे पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं पढ़ा लिखा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो कहा भोला देखो ना हमको प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दोगे? बोला हाँ सेठ जी हम पानी लाता हूँ। चला गया अंदर पानी लाने के लिए, तब तक सेठ के मन में तो बेईमानी आ गया। सेठ ने क्या किया, पक्का रसीद जो है अपना बही में रख लिया और डुप्लीकेट कच्चा रसीद बना के नकली उसके हाथ में दे दिया। बोला हम क्या करेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
बोला ले लो, उसको रखो। तो बोला ठाकुर जी जाने, हैं ठाकुर जी जाने। उसको रख लिया पॉकेट में, पैसा ले लिया, पैसा लेकर के बोला चल दिया। चल दिया तो बोला अपने घर गया, बेटा के हाथ में पैसा दे दिया, फिर बोला अपना काम धंधा करने लगा। पैसा जब हो गया तब भोला ने 600 रुपया सूद समेत उसको वापस कर दिया। तो सेठ के मन में तो बेईमानी था, इन्होंने केस कर दिया भोला के ऊपर कि भोला हमसे 500 रुपया ले गया है, 1 साल हो गया है, अभी तक मूलधन भी नहीं दिया है, ब्याज भी नहीं दिया है। तो उस पर जो केस हो गया तो बुलाहट हुई उसकी अदालत में। तो अदालत में जब बुलाहट हुई तो वही जज साहब के पास केस पहुंचा। कौन जज साहब? मृत्युंजय। तो वही जज साहब के पास केस पहुंची तो वो जज साहब भेज दिया चपरासी को कि जाओ भोला केवट कौन है उसको बुला के ला। तो गया, खोजते 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 भोला केवट ठाकुर जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर। कौन मंदिर है? रघुनाथ। तो हरदम बोलता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, ठाकुर जी जाने। तो रघुनाथ मंदिर में जब गया तो पूछा भाई भोला केवट है कोई यहाँ? तो पुजारी जी भजन गा रहे थे। पुजारी जी भजन गा रहे थे, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पाया। भजन गा रहे थे। तो सब आवाज लगाया, सब पुजारी जी आए, बोले भाई क्या बात है? तो कहा कि देखिए ना भोला केवट यहाँ रहता है। बोला हाँ, तो उसका सम्मन आया है। सम्मन समझता है? नोटिस। उसका सम्मन आया है, नोटिस आया है, उस पर केस है। तो मंदिर में नोटिस, अरे मंदिर में तो भगवान का सोना चांदी का आभूषण आता है, लेकिन मंदिर में सम्मन आया है। तो लेकिन चलो जो भी हो, ठाकुर जी जाने, रघुनाथ जी जाने। तो जो सम्मन चिट्ठी है वो भी ठाकुर जी के पास रख दिया। और वो जो भोला केवट था, वो जो नकली रसीद दिया था वो भी भगवान पर ही रख दिया था। हाँ। अब जब केवट आया रात में तो कहा कि देखिए भोला ये सम्मन आया है तुम्हारे नाम का। तो कहाँ से? तो अदालत से। बोला अदालत से सम्मन आया है। बोला हाँ, तो जाओ ने वहाँ, नोटिस आया है, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको जाना चाहिए। तो ठीक है हम चले जाएंगे। जाओ, सुबह में ही निकल जाना तुम, है ना, क्योंकि आज तुम्हारा नोटिस है, सुनवाई है। तो भोला जो है ठाकुर जी को प्रणाम करके चल दिया। अब इधर पुजारी जो है कहता हे ठाकुर जी, भोला को आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही माए बाप हो, उसका कोई नहीं है, वो किसी को मानता नहीं है आपके सिवाय, उसकी लाज रखना। पुजारी बोलता ठाकुर जी से। आज पुजारी थोड़ा सवेरे उठा है, ठाकुर जी को स्नान कराया। आज ठाकुर जी को बड़ा लाल कुर्ता और लाल धोती, बड़ा एकदम सुंदर, भगवान का बड़ा सुंदर गहना बनाया भगवान को, क्योंकि आज भगवान को बाहर जा रहे हैं। और खिला पिला करके भगवान से कहता है हे ठाकुर जी, भोला के आप ही है और कोई नहीं है, उसकी लाज रखिएगा। वो तो चला गया अदालत में, कौन? भोला। और अदालत सजी हुई है, अब ऑफिसर सब बैठे हुए हैं, जज साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वकील सब, छोटा जज सब, रजिस्ट्रार सब वहाँ बैठे। अब आंख लगाया जाता है, भोला हाजिर हो, भोला हाजिर हो। तो भोला हाजिर हो, हाँ सर हम ही भोला है। तो गवाह हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। गवाह कौन है? रघुनाथ जी। रघुनाथ जी हाजिर हो। इतने में रघुनाथ जी माथा में पगड़ी बांधे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए, चंदन और तुलसी का माला पहने हुए वहाँ
हम ही रघुनाथ हैं, हम ही रघुनाथ हैं। तो महाराज ये भोला सेठ जी से 500 रुपया लिया था? बोला हाँ। तो वापिस किया था? बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? बोला हाँ प्रमाण है। एक कागज दिया भोला, वही नकली कागज। जज पढ़ा, बोला इस कागज को पढ़ने से तो सिद्ध नहीं होता कि आपने सेठ जी का पैसा चुका दिया है। ये कागज को पढ़ने से यह सिद्ध नहीं होता है कि आपने सेठ जी का पैसा चुका दिया है। तो मेरे माए बाप में झूठ नहीं बोलता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं रघुनाथ, अब रघुनाथ जी से पूछते हैं, रघुनाथ जी आप गवाही हैं? बोला हाँ हम गवाह हैं। जो सेठ जी से भोला केवट 500 रुपये उधार लिया था, मैं वहीं था, और 500 रुपये वापिस कर दिया था, तब भी हम वहीं थे। केवट के हाथ में जब असली कागज दे रहा था तो केवट ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो सेठ का मन बेईमान हो गया, अनपढ़ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो उन्होंने नकली कागज दे दिया बना करके, और असली अपना बही में रख लिया है। आप मुंशी को भेजिए, चपरासी को, 580 पेज में अभी भी ओरिजिनल कागज पड़ा हुआ है। सेठ को मत भेजिएगा, किसको भेजिए? मुंशी को भेजिए। 20 नंबर बही में 585 पृष्ठ में अभी भी ओरिजिनल कागज रखा हुआ है। गया मुंशी, जज भेजा, मुंशी लाया 20 नंबर का बही, अब 585 पेज में ओरिजिनल कागज निकल गया। श्री सद्गुरु महाराज की उस कागज ने प्रमाणित किया कि भोला केवट सत्य है और सेठ जी फर्जी है। हाँ? जब इतनी बात हो गई तो ऐसा केस उसके पास कभी नहीं आया था, जज के पास। वो जज बड़ा, अब जज ने बुलाया किसको? केवट को बुलाया। ओ केवट सुनो, ओ रघुनाथ जी कौन थे? तो रघुनाथ जी हमारे हैं। तो तुम कहाँ रहता है? तो रघुनाथ मंदिर में। तो रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोला रघुनाथ मंदिर में। बोला अरे, जज ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई होंगे इसके जान पहचान के। तो रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, बताते क्यों नहीं हो साहब? बोला मंदिर में बैठते हैं वो। बोला रघुनाथ जी मंदिर में बैठते हैं? बोला हाँ। और तुम कहाँ रहते हो? मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं, वहीं मैं रहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। देखिए भगवान का भक्त है।